बारिश की रिमझिम बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। बाहर का मौसम ठंडा और भीगा था और भीतर कमरे में एक अजीब सी गर्माहट थी। नेहा चाय का कप लेकर खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में एक सुकून था, पर होंठों पर हल्की बेचैनी। अब तो आदत सी हो गई है तुम्हारे इंतजार की, उसने बुदबुदाते हुए कहा। तभी पीछे से दो मजबूत बाजुओं ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया। वो चौंक गई पर तुरंत मुस्कुरा उठी। विवेक, तुम कब आए? उसने खुद को उसके सीने में छुपा लिया। जब तुम मुझे सबसे ज्यादा याद कर रही थी, विवेक ने उसके कान में फुसफुसाया। उसकी सांसों की गर्मी नेहा की गर्दन को छू रही थी। एक सिहरन सी दौड़ गई उसके पूरे बदन में। इतनी ठंडी रात है और तुम इतने गर्म लग रहे हो। नेहा ने चाय का कप टेबल पर रखा और दोनों हाथों से विवेक की बाहें थाम लीं। विवेक ने उसे अपने करीब खींचा। उसके होंठ अब नेहा के माथे को छू रहे थे। एक हल्की सी चुंबन के बाद उसकी उंगलियां नेहा की कमर पर घूमने लगीं। वह नजरों में नजरें डाले, धड़कनों की रफ्तार को समझने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें पता है, जब भी बारिश होती है, मुझे तुम्हारी पहली मुलाकात याद आ जाती है, विवेक ने कहा। वो भी एक ऐसी ही भीगी रात थी। नेहा मुस्कुराई। विवेक ने उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से पूछा, क्या मैं उस रात को फिर से जी सकता हूँ? नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपनी आंखें मूंद लीं। धीरे धीरे वो उसे बिस्तर की ओर ले गया। कमरे की हल्की रोशनी में नेहा का चेहरा गुलाबी लग रहा था। विवेक ने उसकी साड़ी के पल्लू को हल्के से सरकाया और उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फिराई। नेहा की सांसें गहराने लगीं। तुम्हारी हर सांस मेरे नाम है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। विवेक ने झुककर उसके गले को चूमा, उसकी धड़कनों की धुन पर अपने होंठों की लय मिलाते हुए। नेहा की उंगलियां विवेक के बालों में उलझने लगीं। हर स्पर्श में एक चाहत थी, हर चुंबन में एक वादा। बिजली की एक चमक कमरे में फैली और उसी पल उनके जिस्म एक दूसरे में लिपटे थे, जैसे दो साये मिल गए हों। कोई शब्द नहीं, सिर्फ सांसों की गूंज और दिलों की धड़कनें। रात गहराती गई और वो दोनों एक दूसरे में खोते गए। हर बार जब विवेक ने उसे छुआ, नेहा की आत्मा तक सिहर उठी। उनकी आंखों में प्यार की एक चमक थी और जिस्म में एक बेचैनी। वो सिर्फ एक दूसरे को महसूस करना चाहते थे, बिना किसी रोक के। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं, नेहा ने धीमे से कहा। तुम्हारे साथ ही मैं पूरा हूं, विवेक ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए जवाब दिया। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई, वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। नेहा ने विवेक की छाती पर सिर रखा और धीरे से कहा, ये रात कभी खत्म न हो। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इसे हर रात दोहराएंगे।